तो जो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 है, जी मीन्स लेवल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में बच्चों लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर और इक्वल टू 3। देन आपको आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो आपको चार ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शंस में मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है। बस Z1 आपका जो ट्रीट कर रहा है वो Z की तरह ट्रीट कर रहा है, और जो Z2 है वो आपका 1/Z की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कैसे लाई करता है, वो लाई करता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। क्या ये बात सभी को क्लियर है? और ये वैल्यू होती है बच्चों मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखेंगे तो उस इनइक्वालिटी से आपको पता पड़ेगा कि आपको मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/Z की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये जो वैल्यू है, अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये मॉडुलस जो आपके पास गिवन था उसको आप यूज कर सकते हैं। क्या गिवन है कि मॉडुलस ऑफ जो Z है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, यानी उसकी लीस्ट वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 3 माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू Z प्लस 1/Z का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1/3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ रही है 3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 10/3, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 3 3 जा 9 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8/3। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाई कर रहा है 8/3, मतलब लिखा हुआ है कि Z प्लस 1/Z इज ग्रेटर और इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इज ग्रेटर इक्वल टू 8/3। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू 8/3 है, और बाकी वैल्यू तो 8/3 से बड़ी भी हो सकती है। तो आप ये बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि भैया अगर Z प्लस 1/Z जो होता है लाई करता है 8/3 से लेकर 10/3 तक, तो इसकी लीस्ट वैल्यू आपको क्या नजर आती है, इसमें 8/3 नजर आती है। तो बच्चों अगर ये नजर आती है तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर ए पार्ट हो चुका है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। थैंक यू।